अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीजों, आज हम एक निहायती अहम और बहुत ही हसास मसले पर बात करेंगे। अगर इंसान के दिमाग में ये गंदे ख्यालात आए तो उसका अंजाम क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला क्या सजा देता है? क्या ये ख्यालात भी गुनाह हैं और इसका इलाज क्या है? हम हदीस, सुन्नी उलमाओं की किताबों और बुजुर्गान दीन की कौल की रोशनी में इस बात को समझेंगे। तो आइएगा प्यारे नाज़रीन, इस वीडियो को स्किप ना करें। आपसे रिक्वेस्ट है, बल्कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो देखिएगा। प्यारे नाज़रीन, हिस्सा अव्वल, गंदे ख्यालात क्या होते हैं, यानी गंदे ख्यालात क्या होते हैं। गंदे ख्यालात से मुराद ऐसे तस्वीरात, फिल्मी मुनाजरे, जिनसी सोच या नाजायज ताल्लुकात का तसव्वुर जो इंसान के दिल और दिमाग में आ जाए, चाहे वो नेकी का इरादा रखता हो या फिर बुराई का, ये दोनों ही गलत है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार ही वसवसे हैं, यानी शैतान इंसान के दिमाग में ऐसे ऐसे गंदे ख्यालात और वसवसे लाता है कि इंसान को गुनाह करने पर मजबूर कर देता है। तो प्यारे नाजरीन, आइए हदीस की रोशनी में हम जानते हैं कि इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। कुरान मजीद में आया है, अस-शैतानु यईदुकुमुल फक्र व यामुरुकुम बिल फहशाई। सूरतुल बकरा आयत नंबर 208 पर यह हवाला मौजूद है। तर्जुमाए, शैतान तुम्हें फक्र से डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है, यानी शैतान तुमको अच्छे कामों से तो डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है। अब देखिएगा प्यारे नाजरीन, हिस्सा नंबर 2, अगर गंदे ख्यालात बार बार आए तो क्या गुनाह है? तो हदीस मुबारका में इसका क्या मफहूम है? हदीस पाक में क्या आता है? हदीस शरीफ में आता है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला मेरी उम्मत के उन बातों को माफ फरमा देता है जो उनके दिल में आए, जब तक वो उन पर अमल ना करें या जबान से ना बोलें। सही बुखारी हदीस नंबर 6664 पर ये प्यारे नाजरीन हवाला मौजूद है। मतलब अगर दिमाग में ख्याल आया मगर उस पर अमल नहीं किया तो वो गुनाह नहीं है। लेकिन अगर बार बार गंदे ख्याल आते हैं आपको, तो डर है कि कहीं फिर से आप कोई गुनाह ना कर दें, तो इसलिए इसके बचने के लिए हम इसका इलाज इसी वीडियो के अंदर आपको बतलाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरा बने रहें। लेकिन अगर इंसान खुद से वो ख्याल लाए, उसे देखे, सोचे और मजा ले तो वो गुनाह के करीब हो जाता है। यानी एक तो शैतान बसे डालता है अचानक से, लेकिन कुछ इंसान अपनी लज्जत बढ़ाने के लिए, अपने मजे लेने के लिए गंदे ख्यालात खुद सोचते हैं और मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो वो गुनाहगार होता है। तो प्यारे नाजरीन, इन बातों से बचिएगा। कुछ मैंने अक्सर देखा है, सुना है कि कुछ मर्द हजरात ऐसे गंदे गंदे वीडियो, गंदे गंदी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, तो उनसे हम गुनाहगार होगा वो जो इंसान करेगा। कोई भी हो, हम इंसान अगर गुनाह करते हैं तो हमको भरना पड़ता है। तो प्यारे नाजरीन, इन गंदे ख्यालातों से बचना चाहिए। अब देखिएगा प्यारे नाजरीन, गंदे ख्यालात क्यों आते हैं? ये है कि गंदे ख्यालात आते क्यों हैं, तो देखिएगा इसकी 5 वजूहात हैं। नंबर 1, बुरी सोहबत, गलत दोस्त, फहसी लतीफे। यानी बुरी सोहबत, यानी किसी के पास, गलत इंसानों के पास आप बैठ रहे हो तो उससे भी गंदे ख्याल आ सकते हैं। गलत दोस्त आपका होगा तो भी आपका गलत रास्ते पर जा सकते हो। और फहसी लतीफे यानी फाहसी लतीफे, गलत गलत सैरो शायरी सुनना, इससे भी गंदे ख्यालात आते हैं। तो इनसे बचने के लिए अच्छी सोहबत या अख्तियार करें और अच्छे दोस्त बनाएं। क्यों, ये कहावत में भी है, बुरी सोहबत बुरा नतीजा, अच्छी सोहबत अच्छा नतीजा। तो देखिएगा प्यारे नाजरीन, दूसरे नंबर पर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ इंटरनेट और मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना। और नंबर 3, तन्हाई, रात के वक्त अकेला रहना, यानी तन्हाई रात में अकेले रहना और गंदे ख्यालात सोचना, तो इसलिए तन्हाई से भी बचना चाहिए।
नंबर 4 नमाज से दूरी करना, और नंबर 5 आंखों की बेएहतियाती करना। आंखों की बेएहतियाती करने से भी गंदे ख्यालात दिल में आते हैं, जैसे कि कोई हमारे सामने से गुजर कर जा रहा है तो हमने उसको देखा, देखकर हम उसको देखे चले जा रहे हैं, तो ये तो हो गई बेएहतियाती निगाह की। लेकिन अगर आपकी नजर पड़ी अचानक से और आपने अपनी नजरें नीची कर ली तो वो हो गई सलीका, यानी आपने हया के दायरे में रहकर अल्लाह से तौबा की। तो इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए, एहतियाती के साथ रहें। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल एक आईना है, अगर इसे गुनाहों की गर्द लग गई तो इसमें नेकी का नूर नजर नहीं आएगा। अब देखिएगा, अल्लाह तबारक ताला की नाराजगी और उसकी क्या सजाएं हैं, अल्लाह तबारक ताला की नाराजगी और उसकी सजाएं क्या हैं। देखिएगा प्यारे नाज़रीन, एक एक कर कर आपकी खिदमत में रख रही हूँ। नंबर 1 दिल की सख्त हो जाना, उस इंसान का दिल सख्त हो जाना। नंबर 2 इबादत में लज्जत खत्म हो जाना। नंबर 3 आंखों की बेहयाई की सजा आखिरत में अंधापन होगा, यानी वो कब्र से अंधा उठाया जाएगा और रोजे कयामत के दिन वो अंधा होगा। तो हदीस मुबारका में आता है, जिसने छिपी बेहयाई की, कयामत के दिन अल्लाह तबारक ताला उसे लोगों के सामने रुस्वा करेगा। इब्ने माजा हदीस नंबर 4245 पर यह हवाला प्यारे नाज़रीन मौजूद है। अब देखिएगा, एक एक कर कर मैं आपकी खिदमत में रख रही हूँ। अब चौथे नंबर पर आता है, देखिएगा कब्र की तंगी। उस इंसान की कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि एक पसली दूसरी पसली से चिपट कर मिल जाएगी और उसकी कब्र बहुत तंग हो जाएगी, कब्र का अजाब होगा। और 5वें नंबर पर दुआओं का कबूल ना होना, यानी उसकी दुआएं, जो वो दुआएं दुनिया में रहकर करेगा, उसकी दुआएं कबूल नहीं होगी। हदीस कुदसिया में आता है, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, जब मेरा बंदा मेरे हुक्म को तोड़ता है तो मैं उनके दिलों में बेसुकूनी डाल देता हूँ। कंजुल अमाल हदीस नंबर 645 पर प्यारे अजीजों ये हवाला मौजूद है। अब देखिएगा इलाज क्या है इसका, अब मैं आपकी खिदमत में बहुत आसान तरीके से पेश कर रही हूँ। प्यारे नाजरीन, बहुत ही अहम सवाल है ये, जो मैं आपका इसका जवाब दूंगी। अब इसका जवाब देने जा रही हूँ। देखिएगा, नंबर 1 पर आता है नजर की हिफाजत करना, बिला वजह नजर ऊपर ना उठाना, गलत जगह नजर नहीं डालना। कुरान पाक में आता है, कुल्लिल मोमिनीना युगद्दू मन अब्सारहुम, सूरत नूर आयत नंबर 30। नंबर 2 फौरन इस्तगफार करे, अगर आपका गंदा ख्यालात आए या गलत जगह नजर चली जाए तो फौरन इससे इस्तगफार करें और अल्लाह से तौबा करें। हदीस मुबारका में आता है, जो गुनाह करे और फौरन इस्तगफार करे तो अल्लाह तबारक ताला उसे माफ फरमा देता है। तिरमिज़ी शरीफ 2499 यह हवाला मौजूद है। अब देखिएगा, आपको मैं बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ। तीसरे नंबर पर आता है इसका इलाज जो है, दुरूद शरीफ की कसरत करना। अगर आपको गंदे ख्यालात आते हैं तो आपको, अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो दुरूद शरीफ की कसरत करना शुरू कर दें। हर वक्त दुरूद पाक का विर्द करते रहें। कोई सी भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं प्यारे अजीजों, छोटी इब्राहिम दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, या कोई और है जैसे कि इतनी भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपको इजी भी लगेगी और आप बहुत जल्दी ही इसको सीख भी जाएंगे। तो इस तरह से भी आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, या जो सी भी आपके याद हो वो पढ़ सकते हैं। तो इससे आपको गंदे ख्यालात आने बंद हो जाएंगे। अब देखिएगा, इमाम काजी अयाज फरमाते हैं, दुरूद शरीफ दिमाग को पाक करता है, दिल को रोशन कर देता है। अब देखिएगा प्यारे अजीजों, चौथे नंबर पर जो आता है आपकी खिदमत में मैं पेश कर रही हूँ, सूरह यूसुफ की तिलावत करना। जिसको गंदे ख्यालात आते हैं, बिला वजह अगर बगैर सोचने के भी गंदे ख्यालात आते हैं, तो उसको चाहिए सूरह यूसुफ की तिलावत करना शुरू कर दे। रोज एक दफा जरूर पढ़ा करे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नफ्स का मुकाबला किया। ये ईमान को मजबूत बनाती है, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने नफ्स पे इस तरह काबू पाया कि जब हजरत जुलेखा जब लेकर गई, जब ईमान से पहले जब आप ईमान नहीं लाई थी, तो आपने चाहा कि मैं इनसे कुछ गलत करूं, तो आप
आप अलैहिस्सलाम ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पनाह मांगी और उससे मुकाबला किया, अपने नफ्स पे शैतान को हावी नहीं होने दिया। तो इसलिए प्यारे नाज़रीन सूरह यूसुफ का विर्द जरूर करें। अब देखिएगा 5वें नंबर पर क्या आता है कि 5वें नंबर पर आता है नेक सोहबत अख्तियार करें, नेक लोगों में बैठे, नेक जगहों पर बैठे और गलत जगहों से बचें, गलत लोगों से बचें। तो इससे भी आप गंदे ख्यालात आपको नहीं आएंगे। स्वालिहीन की मजलिस में बैठना दिल को रोशन करता है, दिमाग को सुकून पहुंचाता है, दिल को सुकून अता करता है। तो एक एक कर मैं आपकी खिदमत में रख रही हूँ प्यारे नाजरीन। देखिएगा 6 नंबर पर आता है रात को तन्हा ना रहें, जल्दी सो जाएं। यानी जब हम रात को अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं, अकेले ही लेटे रहते हैं और हमारे दिमाग में गंदे गंदे ख्यालात चलने लगते हैं, तो इससे चाहिए आप हजरातों को कि आप जल्दी से सो जाया करें, इनसे बचा करें। ये एक शैतानी बरगलाने और शैतानी फसादों की जड़ है। अब प्यारे नाजरीन 7वें नंबर पर आता है अगर नफ्स आपके काबू में नहीं हो रहा, आप ज्यादा परेशान हैं, तो देखिए रोजा रखना शुरू कर दें। रोजा जब रखना शुरू करेंगे तो अल्लाह तबारक ताला खुद आपकी मदद फरमाएगा। तो हदीस मुबारका में आता है, ए नौजवानों, तुम में जो निकाह पर कादिर ना हो वो रोजा रखे, क्योंकि ये उसके लिए ढाल है। सही बुखारी 1905 पर यह हवाला मौजूद है। बुजुर्गों का कौल, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेहयाई का ख्याल दिल का जहर है। यानी बेहयाई का ख्याल दिल का जहर होता है और इससे गंदे ख्यालात आने शुरू होते हैं। या अल्लाह हमारे दिलों को नाफाक से, हमारी आंखों को खयानत से पाक कर दे, आमीन। प्यारे नाजरीन आखिरी पैगाम मैं आपको दे रही हूँ, भाइयों गंदे ख्यालात आना एक फितरी बात है, लेकिन इससे बचना, रुकना और अल्लाह तबारक ताला की तरफ रुजू करना बंदे की बड़ाई है। आज से वादा करें, आज से अकीदा करें और आज से आप मजबूती से वादा करें कि आंखों की हिफाजत करेंगे, इस्तगफार करेंगे और दुरूद पाक पढ़ेंगे और दुरूद पाक का विर्द ज्यादा से ज्यादा करेंगे और शैतान से जंग करेंगे अपने नफ्स के बारे में, गंदे ख्यालातों के बारे में, क्योंकि इससे जिंदगी इंसान की बर्बाद और तबाह हो जाती है। प्यारे नाज़रीन ना आखिरत में उसको सुकून मिलेगा और ना ही दुनिया में उसको सुकून मिलता है। वो हर जगह जलील और ख्वार ही होता है। जो गंदे ख्यालात सोचता है उसके बाद बहुत बड़े बड़े कामों को वो इंसान अंजाम देने लग जाता है, क्योंकि जब शुरुआत होती है तो वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बड़े जब हम करते रहते, क्योंकि जब इंसान शुरू करता है तो उसको लगता है कि ये तो कोई बात नहीं, छोटा सा तो है, कोई दिक्कत नहीं, आगे को नहीं करेंगे, लेकिन वो इस दलदल में इस तरह फंस जाता है फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्यारे नाजरीन आपसे रिक्वेस्ट है कि गंदे ख्यालात आपको आ रहे हैं तो दुरूद पाक का विर्द करें, गंदे ख्यालात आ रहे हैं तो आप जो है सूरह यूसुफ का विर्द करें, गंदे ख्यालात आ रहे हैं तो इस्तगफार करें, अल्लाह से तौबा करें, रोएं, गिड़गिड़ाएं। प्यारे नाजरीन ये बहुत अहम बातें हैं, हमको छोटी लगती हैं, लेकिन ये इस्लामी जिंदगी इंसान की बर्बाद कर देती हैं और आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। तो प्यारे नाज़रीन इन बातों से जरूर बचना है और अच्छी सोबत अख्तियार करना है, अच्छे अच्छे दोस्त बनाना है और गलत जगहों से बचना है। मजलिसों में अपने टाइम दें और अपना काम भी अच्छे से करें और बुरे कामों से जरूर बचें, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है। तो प्यारे नाजरीन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं और अपनी राय जरूर दें, आमीन जरूर लिखें और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर लेकर आऊं ये भी जरूर बतलाएं। तो प्यारे नाजरीन अब मैं आपसे लेती हूँ विदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।